हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ब्लड का चौथा चैप्टर, जिसमें ब्लड दो प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है ना। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार के होते हैं ना। एक ग्रेन्युअल होता है, एक एंटी ग्रेन्युअल, मतलब एक होता है कणिका युक्त, एक होता है मतलब अकणिका युक्त ना। ग्रेन्युअल तीन प्रकार के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ना। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। जबकि एंटी अकणिका युक्त होता है ना मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट होता है, दूसरा बी लिम्फोसाइट होता है। नोट: डब्ल्यूबीसी की यानी ब्लड में जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या जब ब्लड में अनियमित रूप से बढ़ जाता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। जब संख्या कम हो जाएगा तो उसे ल्यूपेनिया कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स, विषाणु को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन एमएम होता है ना। यानी प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख घन प्रति ना। इसका जीवन काल 1 सप्ताह होता है। बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल 1 सप्ताह होता है। इसका निर्माण होता है पित्त अस्थि मज्जा में होता है ना। यानी पीला अस्थि बना यानी येल्लो बोन मैरो में। यानी प्लेटलेट्स का निर्माण क्या होता है? येल्लो बोन मैरो में। इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना ना। यानी बिम्बाणु यानी थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना ना। ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त स्कंदन करना। देखिए, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और डेंगू रोग में ना प्लेटलेट्स की भी कमी हो, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, जबकि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। नोट: शरीर में प्राकृतिक रूप से रक्त के अंदर थक्का जमने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदन कारक हिपेरिन पाया जाता है ना। यानी शरीर में प्राकृतिक रूप से रक्त के अंदर थक्का जमने से रोकने के लिए प्रति रक्त स्कंदन कारक हिपेरिन पाया जाता है ना। हिपेरिन को हम एंटी ब्लड कोगुलेंट एजेंट कहते हैं, हिपेरिन को हम ब्लड थिनर भी कहते हैं। और शरीर में ब्लड को जमाने के लिए ना 4-5 चीज़ रहता है ना। एक थ्रोम्बिन होता है जिससे प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेन होता है, विटामिन के होता है, कैल्शियम आयन। लसिका को हम हिंदी में उत्तक द्रव या अंतराली द्रव भी कहते हैं। लसिका को हम उत्तक द्रव या अंतराली ना। जब रक्त उत्तक के कोशिकाओं से के अंदर से गुजरता है, जब रक्त उत्तक के कोशिकाओं के अंदर से गुजरता है तो प्रोटीन तथा संगठित पदार्थों को छोड़कर जल में घुलनशील पदार्थों को कोशिका के बाहर ले जाता है, जिसे उत्तक द्रव कहते हैं। यह रंगहीन होता है, इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है। ब्लड ग्रुप, इसकी खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था ना। और ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते थे? 14 जून को मनाते हैं ना। ब्लड 4 होता है, ए बी और एक ओ होता है। अब ए एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, एंटीजन और इसमें एक एंटीजन नहीं होता है ना। जिसमें एंटीजन ए होता है उसको ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, जिसमें एंटीजन बी होता है उसको ब्लड ग्रुप बी कहेंगे, जिसमें एंटीजन दोनों होता है ए बी उसको हम ब्लड ग्रुप ए बी कहेंगे, जिसमें एंटीजन नहीं होता है उसको हम ओ बोलेंगे, एंटीबॉडी। और जिसमें एंटीजन ए होता है ना उसमें एंटीबॉडी बी होगा ना। जिसमें एंटीजन ए उसमें एंटीजन बी, मतलब कैपिटल बी। जिसमें एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडी ए होता है ना। और ए बी रहता है उसमें नील। और जिसमें एंटीजन नहीं होता उसमें एंटीबॉडी ए भी होता है। नोट: आरबीसी की सतह पर मिलने वाली प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। आरबीसी की सतह पर मिलने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? तो एंटीजन कहते हैं। एंटीजन ही रक्त समूह का निर्धारक होता है। आरबीसी की सतह पर मिलने वाले प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं और एंटीजन ही रक्त समूह का निर्धारक होता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजन को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। रुधिर में हमेशा एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है जो प्रोटीन होती है। रुधिर में ना हमेशा एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होगी, मतलब जिसमें अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। नोट: ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप ओ जो है ना किसी को भी दे सकता है, यानी जिसको ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी दे सकता है ना। ब्लड ग्रुप ए भी किसी से भी ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है? तो ए और ए बी को ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, बी
बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है ना। जबकि देने वाला में ए को से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है ना। अब बात ए बी से भी ले सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी ए बी को भी दे सकता है ना। और ओ जो है ना ए को भी दे सकता है, बी को भी और ए बी को भी दे सकता है। जबकि ए जो है ना ए ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ से ले ए बी ओ से ले सकता है ना। यदि रसगुल्ला का ब्लड ग्रुप ओ और रसगुल्ले का ब्लड ग्रुप ए है तो बताओ जन्म लेने वाले डोपा और डोपी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। मान ली मेल ओ है, फीमेल ए, ओ को 2 बार लिखते हैं ना, ओ को ऐसे बनाएंगे तो ओ ए बनेगा ना, और ओ को ऐसे बनाएंगे तो ओ को तो ओ ए बनेगा और ओ को ओ ना, तो ए ओ ए बी ना। और इसमें 50% ओ का चांस रहेगा, 50% ए का, 50% ओ का चांस रहेगा। और मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ओ है, तो ए बी को ए बी लिखेंगे, ओ को 2 बार ओ लिखेंगे, ओ को हम ऐसे मिलाते, इसको ऐसे, इससे इसको मिलाते तो ओ ए ओ ना, ओ ए ओ बी ए बी बनता है ना, यानी 50% ए बनता है, 50% बी बनता है। अभी आर एच फैक्टर, इसकी खोज बीनर ने रिसस बंदर के अंदर की ना, यानी आर एच फैक्टर की खोज बीनर ने रिसस बंदर के अंदर की, इसीलिए इसका नाम आर एच फैक्टर रखा गया। इसे डी एंटीजन भी कहते हैं ना। आर एच फैक्टर को हम क्या कहते हैं, डी एंटीजन भी कहते हैं। और मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी ओ है ना, जिसमें अगर ए पॉजिटिव है तो इसमें एंटीजन आर एच फैक्टर है, इसमें ए माइनस है तो इसमें नहीं है। बी पॉजिटिव में आर एच फैक्टर है, बी माइनस में नहीं है। ए बी पॉजिटिव में आर एच फैक्टर है, ए बी माइनस में नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप में ओ प्लस है, आर एच फैक्टर है, ओ माइनस है, आर एच फैक्टर नहीं है। अब बात करते हैं नोट, ओ माइनस को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओ माइनस को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, यानी सार्वभौमिक रक्त रहता है। इसमें ए बी आर एच फैक्टर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ए बी माइनस को यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कहते हैं, इसमें ए बी आर एच फैक्टर कोई एंटीजन नहीं है। आपात स्थिति में रक्तदान करने कौन देता है, तो ओ माइनस देता है।